यहाँ पे जिया को लगता है कि मोबोयो आ चुका है। उसी समय वहां पर जाओ भी होता है, जो कि अपने चेहरे पे मास्क लगा कर आया होता है और अपने आप को जिया से छुपा रहा होता है। यहाँ पे जिया को लगता है ये मोबोयो है, पर यह कोई और होता है। यहाँ पर मोबोयो गेट खोलकर जिया से मिलने आने ही वाला होता है। फिर वह जाओ को देख लेता है कि वो वहां पर है। यहाँ पर मोबोयो जिया को मैसेज करता है कि मैं तुम्हें मिलने नहीं आ सकता, मुझे कुछ जरूरी काम है, और कहता है कि हम किसी और दिन मिलेंगे। फिर उसके बाद जाओ आता है, कहता है वो विश्वासघाती आदमी है, उसका इंतजार मत करो। जिया कहती है कि आप यहाँ पर क्यों हो। जाओ कहता है कि मैं यहाँ पर बुक पढ़ने आया था। यहाँ पे जाओ कहता है कि उस दिन तुम्हारा अपॉइंटमेंट ब्रेक क्या है, चिंता मत करो, मैं इसके लिए उसको सबक सिखाऊंगा। फिर यहाँ पर जाओ मोबोयो को मैसेज करता है। फिर मोबोयो उसके मैसेज सेंड करता है। इसमें लिखा होता है तुम कितने घमंडी हो, तुमने जिया को वेट करवाया। यहाँ पे मोबोयो अभी तक वहां पर होता है, अपने कार में बैठा होता है। मोबोयो का कहना होता है तुम्हारे लिए एक मिशन है, जल्दी से अंदर बैठ जाओ। जाओ कहता है इस वीकेंड किस प्रकार का मिशन है आपके पास। यहाँ पर हमारा हीरो जिया को अपने साथ ले जाता है। कंपनी के शुरू होने के पहले हमारा हीरो इसी शेड पे काम करता था जहाँ पर जिया को लेके आया है। हमारा हीरो कहता है कि तुमने कहा था मोबोयो को प्राइवेसी पसंद है, तो प्राइवेसी के लिए ये कमरा अच्छा रहेगा। जिया हमारे हीरो को बताती है मैंने मोबोयो को नहीं देखा, उन्होंने मुझसे रात में ही बात की थी। हमारा हीरो कहता है उनके सेट में आने से पहले मैं तुम्हें अभ्यास करवाऊंगा। जिया उनसे पूछती है क्या आप मुझे डबिंग करने देंगे, अगर मैं कुछ गलत करूँ तो आप मुझे गाइड करना। फिर यहाँ पर जिया डबिंग करने लगती है। जिया की आवाज काफी अच्छी होती है। हमारा हीरो भी कहता है तुमने बहुत ही अच्छा किया। फिर यहाँ पे अगले दिन नोट में लिखा होता है कि 9 बजे मोबोयो उसको कॉल करेगा। फिर यहाँ पर थोड़ी देर के बाद 9 बज जाते हैं। यह देखकर जिया काफी खुश हो जाती है। यहाँ पे थोड़ी देर के बाद मोबोयो कॉल से कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे जिया को यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो मोबोयो से बात कर रही है। जिया कहती है हाँ मैं सुन सकती हूँ, मैं बहुत घबराई हुई थी। यहाँ पर वे लोग डबिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो हम बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ। पर यहाँ पर मोबोयो ने 3 शर्तें रखी होती है। पहला कि वो बस जिया से बात करेगा और उसकी प्राइवेसी को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, और तीसरी बात भी कुछ ऐसी ही होती है। यहाँ पे जिया प्रिंस मोबोयो से बात करके काफी ज्यादा खुश होती है। यहाँ पे जिया अगले दिन ऑफिस में जाती है और काफी खुश दिखाई दे रही होती है। वहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होते हैं जिया इतनी खुश क्यों है। यहाँ पर जिया हमारे हीरो से कहती है कि मैंने कल मोबोयो से बात की, उनकी बस 3 शर्तें हैं जो आपको बतानी थी। यहाँ पर वह 3 शर्तें जिया ने डायरी पे लिखी थी। यह 3 शर्तें मीटिंग में सबके सामने कहना। यहाँ पर जिया 3 शर्तें सबके सामने प्रस्तुत करती है। पहली शर्त, वह डबिंग के लिए शेड में प्रवेश नहीं करेंगे। यहाँ पे दूसरी बात, उसकी असली पहचान उजागर नहीं की जा सकती। तीसरी बात यह है कि मोबोयो सिर्फ जिया से ही संपर्क करेगा और किसी से नहीं। पर यहाँ पर हिरन को विश्वास नहीं हो रहा होता है। यहाँ पर जाओ को मोबोयो काफी घमंडी लग रहा होता है। यहाँ पर जाओ मोबोयो के काफी खिलाफ होता है। यहाँ पे हमारे हीरो का कहना होता है कि मोबोयो की सारी बातों को माना जाएगा, उनकी सारी शर्तों को माना जाएगा। यहाँ पर हमारे हीरो जीवूचांग को भी डबिंग के लिए आमंत्रित करने वाले हैं। यहाँ पर वे सभी के सामने अनाउंस कर देते हैं। फिर यहाँ पर हिरन उस बात के खिलाफ होती है, कहती है कि हमारी कंपनी इससे बहुत ही प्रभावित हो सकती है। आपके इस तरीके से एम्प्लॉइज के बीच कंपटीशन बढ़ सकता है ना। यहाँ पर वे सभी हमारे हीरो के किसी भी फैसले से खुश नहीं होते हैं, जैसे कि जिया को डबिंग के लिए जगह देना, जीवूचांग को इनवाइट करना और यहाँ पर मोबोयो की शर्तें मानना, जिससे कि उन्हें लग रहा होता है कि हमारे कंपनी में बुरा प्रभाव पड़ सकता है। फिर यहाँ पर जाओ की मुलाकात जिया से होती है। यहाँ पर जाओ कहता है कि क्या बात है। जिया कहती है कि आपके पास कुछ वक्त है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जाओ कहता है चलो फिर वॉक पे चलते हैं। यहाँ पे जिया उससे कहती है मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी, मैं फिर से उस बारे में माफी मांगती हूँ कि मैं गलत थी। पिछली बार मैंने आपसे उस बात के बारे में झूठ कहा था। फिर यहाँ पर जाओ कहता है ये तुम क्या कर रही हो। जिया कहती है मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, आप जिस तरह चाहो मुझे पनिश कर सकते हो। जिया कहती है मेरी इमोशनल मैटर्स का मजाक मत उड़ा, आपने कंपनी के सभी के सामने अपने प्यार का इजहार करके काफी दिखावा किया, इससे जिया को बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जाओ कहता है तुम्हें लगता है कि यह मैंने तुमसे बदला लेने के लिए प्यार का इजहार किया था। जिया कहती है नहीं ऐसा नहीं है। जाओ कहता है कि ठीक है। यहाँ पे जाओ कहता है तुमने मुझसे ऑफिशियल तरीके से माफी मांगी है, अब से हमारा काम खत्म। और जाओ कहता है पहले हम एक दूसरे को नहीं जानते थे पर अब हम दोस्त हैं। जिया कहती है कि बिल्कुल
हमारा हीरो कहता है तुम भले ही मुझे बैठे बैठे घूरते रहो, पर मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला हूँ। जाओ कहता है मैंने देखा है तुम मुझे भी ज्यादा इम्प्रैक्टिकल हो। तुम अपने पैरों पे खड़े होकर सोचो, जी वू चांग दूसरे पुरुष का रोल कैसे डब कर सकता है। हमारा हीरो कहता है पिछली बार मो बुयू तुम्हारी वजह से सहमत नहीं हुए थे। फिर यहाँ पर जाओ कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं जी वू चांग के डबिंग करने के खिलाफ नहीं रहूंगा। फिर कहता है पर मेरी एक शर्त है, उसे मो बुयू के समान ही दर्जा मिलना चाहिए। फिर कहता है कि ठीक है। फिर यहाँ पर जाओ कहता है कि फिर वे रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो भी नहीं जाएंगे और उससे जिया संपर्क करने के लिए जिम्मेदार रहेगी। इस बात में हमारा हीरो ना कहता है तुम पहले सहमत हुए थे, उसके साथ मो बुयू जैसा व्यवहार किया जाएगा। हमारा हीरो कहता है कि मेरा मतलब था कि पेमेंट और रिस्पेक्ट में। जाओ कहता है उसे कंटेंट कौन करेगा, मैं बिजी हूँ। हमारा हीरो कहता है कि ली और वोंग जाओ ये दोनों कर लेंगे। यहाँ पर जाओ कहता है कि ली को कुछ पता नहीं है, वो सिर्फ मार्केटिंग कर सकता है और यहाँ पर वेंग जाओ जस्ट वर्कर है। यहाँ पे हमारे हीरो के फोन पे जिया का मैसेज आने लगता है, वो जिया से बातें करने लगता है और जाओ की बातें नहीं सुन रहा होता है। यहाँ पर फिर वह दोनों 9 बजे एक दूसरे से जोड़ते हैं रात में और एक दूसरे से बातचीत करते हैं अपनी स्क्रिप्ट के बारे में। यहाँ पे एक लड़की आती कहती है कि तुम मुझे याद करती हो, मेरा नाम लियो है। फिर यहाँ पर जिया को याद आता है। जिया कहती है कि तुम इधर आओ। जिया उससे पूछती है तुम इस कंपनी में कब आई। कहती है कि यहाँ पर ऑडिशन था, मैं इसे फिर से करना चाहती हूँ। यहाँ पर वेंग अगर कहता है कि तुम लोग यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो। यहाँ पर वेंग लियो से कहता है इस ऑडिशन में तुम एक भी शब्द नहीं बोल सकते हो ना, तो तुम अपना करियर ही चेंज कर लेना। जिया कहती है कि तुम इसे ऐसा नहीं कर सकते और कहती है सब इस फील्ड में नहीं होते, सबको अपने आप को निखारने की आवश्यकता होती है। वह कहता है कि जिया तुम बस अपना काम करो, तुम क्यों पब्लिकली अपने आप को शर्मिंदा करना चाहती हो, तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। यहाँ पर अगला जिया का ऑडिशन होने वाला होता है, वो उसे डिमोटिवेट करता है कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला, तुम ये नहीं कर पाओगी, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मूव ऑन कर लो, ऐसा कुछ कहता है। फिर यहाँ पर उसके ऑडिशन के लिए लगभग 4 घंटे होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा है। जाओ उसे सबक सिखाता है, लगता है तुम्हें बहुत ही आजादी मिल गई। यहाँ पर जिया जाओ से थैंक यू कहती है। जाओ कहता कोई बात नहीं, जाओ तुम अपना ऑडिशन दो, गुड लक। फिर यहाँ पर जाओ उसके पास आता है, वो उसे अपने साथ खाने के लिए बुलाने आया होता है। यहाँ पर जाओ ने मिस्टर वेंग को सबक सिखाने की कोशिश की। जिया कहती है कि अब दावत मेरी तरफ से। जाओ कहता जल्दी पैक करो और चलो चलते हैं। यहाँ पे जाओ हमारे हीरो से कहता है कि हम जा रहे हैं, मैं जिया के साथ डिनर डेट पे जा रहा हूँ। यहाँ पे जब जिया जा रही होती है हमारे हीरो उसे आवाज देके बुलाता है, कहता है कि तुमने सारा काम खत्म किया अपना। जिया का कहना होता है कि हाँ। जिया को रोकने के लिए हमारा हीरो कुछ ना कुछ बहाना बनाने की कोशिश करता है। बहुत कोशिश के बाद भी जिया खाने जाने लगती है। फिर हमारा हीरो तुरंत जिया को मैसेज करता है, जिससे जिया खुश हो जाती है। उसे लगता है कि मो बुयू का मैसेज है। कहती है कि देखो मो बुयू ने रिप्लाई किया, उन्होंने अपॉइंटमेंट आज रात की रखी है। हमारा हीरो कहता है ठीक है काम पहले। जिया कहती है कि हाँ मैं जाऊंगी। यहाँ पे जिया जाओ से कहती है कि मुझे इंपॉर्टेंट काम है, मैं अगली बार भोजन करवाऊंगी तुम्हें। फिर वह चली जाती है। जाओ इससे कहता है कि जिया ने मुझे मना कर दिया, उसके लिए मो बुयू से मिलना इम्पोर्टेंट है, मैं उसके लिए तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ और मुझसे ज्यादा मो बुयू है, इसलिए मुझे उसने मना कर दिया। यहाँ पर जिया मॉल में जाकर अपने लिए कपड़े खरीदती है। फिर यहाँ पर हमारा हीरो भी मॉल में आता है। उसे जाओ की कही हुई बात याद आती है। जाओ ने कहा था कि हम मो बुयू का मुकाबला नहीं कर सकते। जिया ने तुम्हारी बात नहीं मानी पर उसकी बात मानी, हम दोनों इतने खास नहीं है, यह बात याद आती है। जिया कहती कि प्रिंस मो आप कहाँ पर है, मैं दरवाजा खोल के अंदर आ रही हूँ। फिर यहाँ पर जिया दरवाजा खोलकर अंदर जाती है।